जो सबसे ज़्यादा मुसीबत बनी हुई है ना हुकूमत को, वो जेन जी के लोग हैं। जेन जी और जेन वाई, ये वो लोग हैं जो ब्रूटली फॉलो करते हैं इमरान खान साहब को और ये बात नहीं सुनते किसी की। ये नहीं, ये कहते हैं कि इमरान खान को हम फॉलो कर रहे हैं और ये जर्नैलों की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तकरीबन 7.5 करोड़ लोग हैं 2012 तक जो पैदा हुए, 1997 से लेकर जेन जी, और 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए, ये 4 करोड़ 60 लाख लोग हैं। ये पाकिस्तान का 20% है। तो ये जेन वाई और जेन जी, इन दोनों को आप इकट्ठा करें तो 50% लोग ऐसे हैं जो 1981 से लेकर 2012 तक पैदा हुए और ये किसी की बात नहीं सुनते। फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जेन अल्फा की है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो अभी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं या शायद उससे ऊपर नीचे हैं। ये बच्चे 8 करोड़ 75 लाख हैं और ये इमरान खान साहब के पक्के वोटर हैं। ये सारी दुनिया को पता है इस बात का। 1980 से 1965 के बीच में जो लोग पैदा हुए वो 2 करोड़, वो थोड़े हैं, 11% है। ये जो जेन बूमर है ना, बूमर्स जो बूढ़े लोग हैं, ये जनाब 1 करोड़ 23 लाख है और ये पाकिस्तानी आबादी का सिर्फ और सिर्फ 5% बनते हैं। जेन वाई जो है वो भी पाकिस्तान का 20% है। ये वो लोग जो जेन वाई, जेन जी और जेन अल्फा के अंदर है, यानी जो यंगस्टर्स हैं, इन लोगों की तादाद मिला जुलाकर बनती है लगभग 85-86%। तो ये करेंगे ना पाकिस्तान का फैसला, तो बूमर जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये अब कह रहे ताकतवर बूढ़े और मर्द और औरतें जो इक्तदार में हैं, उनके लिए ये खत्म हो चुका है कहानी। अब नौजवान नस्ल जो कुछ आप उन्हें बेचना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं खरीद रही। आप स्कूलों और कॉलेजों में जितने मर्जी लेक्चर दें और जितने मर्जी सेमिनार आप करवा लें, आप हुब्बुल वतनी को फ़रोग देने की जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपका कोई हरबा काम नहीं कर रहा। ये जो हुब्बुल वतनी है ना, ये फितरी तौर पे आती है जब सबको बराबर का मौका मिलता है, जब एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मौसर निज़ाम मौजूद होता है, जब आप अपने लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करेंगे और उनके हकूक़ को यकीनी बनाएंगे, तो आपको स्कूलों और कॉलेजों में जाकर तलबा को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। वो वैसे भी मोहब्बत करेंगे जब आप हालात को बेहतर कर देंगे, इंसानी हकूक़ होंगे। तो नौजवान जहन जो है, ये जनरेशन जेड अल्फ़ा, वो बिल्कुल जानते हैं कि क्या हो रहा है और आपकी मुसलसल कोशिशों के बावजूद कि आप उन्हें अपना हुब्बुल वतनी का नुक्ता नज़र बेचें, वो देख रहे हैं और वो ख़रीदना भी नहीं चाहते। इन्होंने बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा जनाब के नौजवान किन किन चीज़ों में आपको नाकाम कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे नौजवानों को घेरा डालते हैं, वो आपका घेरा तोड़ देते हैं। ये बात ज़रूर है कि नौजवान ज़िंदा रहना चाहते हैं या वो भाग जाना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में नौजवानों के पास 2 ऑप्शन हैं। वो आपसे नफ़रत करते हैं, आपका सौदा नहीं खरीद रहे और आपके मुताबिक चलने को तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जैसे लोगों को मरते हुए देखा है, या वो पाकिस्तान में रहते भी हैं तो वो आपसे नफ़रत करते हैं, आपके बयानिए को नहीं अपनाते, वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो ज़िंदा रहना चाहते हैं। इस तरीके से इन्होंने आर्टिकल लिखा और आबादी के हवाले से बताया। उन्होंने कहा जी आप इंटरनेट को स्लो करते हैं, फायरवॉल लगाते हैं, जबकि उन्हें तेज़ इंटरनेट चाहिए। आपने मीडिया कंट्रोल कर लिया, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है। वो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास किताबें, सोशल मीडिया और कॉफ़ी शॉप्स और बैठने उठने की जगह हैं जहाँ वो बैठते हैं। आपकी तकरीरें वो नहीं सुनते, ये उनके लिए मज़ायका खेज़ है। और वक्त बदल रहा है और जितनी जल्दी आप समझें उतना बेहतर है। लेकिन आपको परवाह भी नहीं है कि आपके बच्चे क्योंकि बाहर हैं, आप रोज़ाना लाखों रुपया कमा रहे हैं, आप साफ़ पानी पीते हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, तो आपको परवाह क्यों होगी? तो आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। और जो जनरेशन जेड है उसने हेडफोन लगाए हुए हैं, वो आपको सुनना ही नहीं चाहती और वो स्पॉटिफाई सुन रही है। ये भी इन्होंने इस पे लिखा और उन्होंने कहा कि याद रखिएगा, एक दिन अगर ये सूरत-ए-हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आधे पाकिस्तानियों के पास जाने के वसाइल होंगे, वो चले जाएंगे और बाकी जो आधे हैं वो आपको म्यूज़िक सुनाएंगे। तो इन्जॉय द म्यूज़िक। यानी ये सिंपल एक इडियोमैटिक तरीका है बताने का कि ये फिर आपका तबला बजाएंगे, ये जो बाकी बच जाएगी आपको नहीं छोड़ेंगे। बूमर्स, हम तंग आ चुके हैं, हम आपका बयानिया अब नहीं खरीद रहे, ये पुराना हो चुका है, फरसूदा हो चुका है। ये आर्टिकल लिखा गया, इसको जनाब दबाव डाल के एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे इसको डिलीट करवा दिया गया। लेकिन अगर ये लगा रहता ना तो इतना मशहूर कभी ना होता जितना डिलीट होने के बाद मशहूर हुआ।
अब ये जिस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बंदे ने ये आर्टिकल डिलीट करवाया है, ये ज़ुरैन निज़ामानी साहब को चाहिए उन्हें फ़ोन करके उनका शुक्रिया अदा करें, या फ़ोन पे नहीं कर सकते तो ट्वीट करके उनका शुक्रिया अदा करें कि अगर आप इस आर्टिकल पे तवज्जो ना देते और इसे डिलीट ना करवाते तो मेरा आर्टिकल कभी भी इतना मशहूर ना होता, शायद किसी की नज़रों में भी ना जाता, शायद मैं भी इस आर्टिकल के ऊपर कोई वीलॉग ना कर रहा होता। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि ज़बरदस्त काम कर दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ये ISI और ये वो करवाते हैं, DGISPR वगैरह, ये डिलीट करवाते हैं आर्टिकल्स, तो उन्होंने डिलीट करवा के इसको अमर कर दिया।